सब मीडिया कर्मियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि एक पत्रकार किस तरीके से काम करता है ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सारे मीडिया बंधु यहाँ पे हमें एक शॉर्ट नोटिस पे कवर करने के लिए पहुँचे। इस चीज़ का मैं शुक्रिया अदा इस वजह से भी करूँगा क्योंकि मैं खुद भी एक जर्नलिस्ट हूँ और सिस्टम ऑब्जर्वर न्यूज़पेपर मैं चलाता हूँ, और इसी न्यूज़पेपर के माध्यम से मैंने जो हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में अगर कहीं कुछ गलत होता है तो एक पत्रकार का काम है उस चीज को, उस एपिसोड को कवर करना। हमने अपनी तरफ से 28 जुलाई 2025 को एक खबर जो है वो अपने फ्रंट पेज पे लगाई, जिसमें ये लिखा साफ, लैंड रिकॉर्ड फ्रॉड इन अखनूर, रेवेन्यू ऑफिशियल्स अंडर फायर फॉर अलीग्ड इलीगल फर्द इश्यूएंस इन वार्ड नंबर 6। तो देखिए, मैं आपको ये चीज बात बता देता हूं कि एक आम इंसान ने अगर कोई एक नकल तक लेनी हो राजस्व विभाग की तरफ से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, तो एक आम इंसान के जो जूते हैं वो घिस जाते हैं। इंसाफ तक पहुंचते पहुंचते उसे एक नकल को लेते लेते हम आपको बता दें, बड़ी हैरानगी से आज मैं ये खुलासा करने जा रहा हूं कि किस तरीके से रेवेन्यू ऑफिस अखनूर, तहसील अखनूर में आजकल ये चलन चल रहा है कि वहां पे मुर्दे भी जाके अपना फर्द जो है वो कटवा सकते हैं। हम आपको बता दें कि 28 जुलाई को जब हमने एक न्यूज कवर की, उसमें हमें अप्रोच किया जो हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं नीलकंठ शर्मा जी। इन्होंने हमें अप्रोच किया कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही और कुछ रसूखदार लोगों की तरफ से इनकी जमीन को हड़पने का जो प्रयास है लगातार किया जा रहा है। उसी के चलते एज अ जर्नलिस्ट और एक पब्लिक इंटरेस्ट की बात थी, तो हमने कोशिश की इनकी आवाज को बुलंद किया जाए और प्रशासन तक ये जो बात है वो पहुंचाई जाए। और इसी संदर्भ में हमने इनके इंटरव्यूज किए जिनमें इन्होंने ओपनली कुछ रसूखदार लोगों के नाम लिए, कुछ राजस्व विभाग अखनूर के जिनमें पटवारी थे, तहसीलदार थे, गिरदौर थे, नायब तहसीलदार थे, उन सबके नाम लिए। हम आपको बता दें कि इस पूरे वाक्य में होता यह है कि एक शख्स 2023 में जिनका नाम भोलानाथ होता है वो इस दुनिया से स्वर्गवासी हो जाते हैं। 2022 में, माफ करिए, 2022 में वो स्वर्गवासी हो जाते हैं, लेकिन उन्हीं का नाम के ऊपर रेवेन्यू डिपार्टमेंट अखनूर की तरफ से रेगुलर टाइम्स पे फर्द इशू किए जाते हैं। एक बार गलती हो सकती है, 2 बार गलती हो सकती है, तमाम टाइम इनकी तरफ से डेलिब्रेटली कुछ बेनिफिशरीज जिनके घर वहां पे नजदीक थे, उन बेनिफिशरीज को फायदा देने के लिए इस डिपार्टमेंट की तरफ से फर्द इशू किए जाते हैं। किनके खाते में वो इशू हुए फर्द, ये डेप्थ में हमें भोलानाथ जी जो है वो इस वक्त बताएंगे कब वो फर्द अप्लाई हुए और किनके नाम पे हुए, आगे का मसला क्या है, ये क्या गुहार लगाना चाहते हैं। अगली बात जो है ये नीलकंठ जी जो भोलानाथ जी के सुपुत्र है और लीगल हायर है, ये हमारे मीडिया बंधुओं को बताएंगे जी। पहले तो मीडिया बंधु से मेरा नमस्कार। जैसे इन्होंने बताया है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, उस जो अन्याय हमारे साथ हुआ उसी की आवाज़ बुलंद करने के लिए अपने डिपार्टमेंट से और रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस ऑफिसर जो भी सारे डिपार्टमेंट उनसे बात की कि इसके ऊपर गौर किया जाए। साथ ही बात यूँ है कि 2022 दिवाली वाले दिन पिताजी डेथ हो गई, वो स्वर्गवास सुधार गए और हमारा जो वहाँ पे प्लाट है, तो पुश्तैनी प्लाट है, वहाँ मकान ऑलरेडी बना हुआ है, थोड़ा डिस्मेंटल की स्थिति में है। उसके साथ ही एक आदमी वो है आयुष लंगर, सन ऑफ अजय लंगर, पास में रहता है।
2023 से उन्होंने एक प्रोसेस शुरू किया रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिलकर फर्द जमीन को हथियाने की कोशिश की। 2023 में उन्होंने फर्द अप्लाई किया, वो मेरे पास रेगुलर डेट भी है। पहला फर्द उन्होंने जो अप्लाई किया वो किया उन्होंने 8/6/2023 को, और वो फर्द उनको इशू हुआ 26/1/2024। इसका पीरियड होता है 3 महीने या 6 महीने होता है। किसी वजह से ये रजिस्ट्री नहीं हो पाई, उन्होंने फिर अप्रोच की, फिर एक बार फर्द कटवाने की कोशिश की, 6/7/2024 को फिर अप्लाई किया और 14/7/2024 को फिर फर्द उनको इशू हो गई। और तीसरा फर्द जो उन्होंने अप्लाई किया वो 24/5/2025 को किया और वो 3/6/2025 को उनको फिर इशू हुआ। हम बड़े हैरान हो गए जब बेटे को किसी सोर्स से पता चला कि पापा जी वहाँ पे हमारे जमीन का किसी ने फर्द कटवा दिया है, तो पता करिए कौन है। अजय लंगर। मैं अखनूर में गया, मैंने वहाँ कोशिश की, पूछा कई लोगों को, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा था अजय लंगर कौन है। लेकिन जब बाद में संज्ञान लेते हुए 3-4 अजय लंगर थे अखनूर में, जब पता चला कि अजय लंगर हमारा पड़ोसी निकला जो हमारे साथ रहता है, उसी ने हमारे प्लाट को हथियाने की कोशिश की है। मैंने सबसे पहले एसडीएम अखनूर से जाके रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मैंने जाके दरख्वास्त लगाई कि हमारे साथ ऐसे ऐसे अन्याय हुआ है। उसके साथ कुछ आपके लोग डिपार्टमेंट के भी हैं। साथियों, ये बड़े सोचने वाली बात है कि जब ये फर्ज इशू होता है, इसको वहाँ मौके पे जाकर जगह सिचुएशन देखी जाती है, मालिक सामने आता है, लेने वाला सामने आता है, देने वाला सामने आता है, पटवारी जाके वहाँ डिमार्केशन करते हैं। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर हर बार इसको रिमार्क किया गया, पटवारी से लेकर तहसीलदार तक तीनों बार रिमार्क हुआ कि ये फिट है सेल के लिए, ये फिट है सेल के लिए। साथियों, ऐसे ये फर्द कटा। उसके बाद हमने एसडीएम से प्रार्थना की, उन्होंने हमारी बात को सुना और उन्होंने मेरे को बोला नीट एंड एक एप्लीकेशन दीजिए। तो मैंने एक एप्लीकेशन एफआईआर के रूप में मैंने जिन लोगों के फर्द के ऊपर नाम थे, लेने वाले का नाम था, देने वाले का नाम था, जो भोलानाथ बन के बैठा है, मेरे पिताजी का नाम भोलानाथ साना बैजनाथ था। जिसने फर्द के लिए अप्लाई किया वो भोलानाथ साना बिंद्रवन दास है। 2 बार बिंद्रवन के दास के फर्द कटे। तीसरा फर्द जो उन्होंने कटा वो भोलानाथ साना BUBAU बहुनाथ। मैं कह रहा हूँ उससे टैंपरिंग हुई आधार के साथ, वहां बहुनाथ के ऊपर फर्द किया। ऑफलाइन फर्द के जब अप्लाई किया तो हमें जैसे ही पता चला, हमने अप्रोच की, हमने किया कि हमने लीगल हायर के लिए भी अप्रोच की थी। हमारी लीगल हायर जो है मार्च 2025 में हो चुकी थी। उसके बाद भी फर्द काट दिया गया, उसके बाद भी फर्द काट दिया। लेकिन इन सब के होते हुए, सब कुछ होते हुए, उन्होंने आश्वासन दिया नीट एंड इसके ऊपर कार्रवाई होगी। यहाँ पे मैं इनको रोकना चाहूंगा। इसमें एक दिलचस्प चीज जो निकल के आती है वो मैं आपको ये बता दूं कि जब भी कोई फर्द इशू होता है आज के टाइम पे, जो जमीन बेचता है और जो जमीन खरीदता है, दोनों के जीपीएस कैमरा के साथ फोटोज लगते हैं। उसके बाद फर्द जो है वो इशू किया जाता है। और अखनूर में ये एक नया जो है एक चलन देखने को मिला कि जो शख्स जिसके नाम पे जमीन थी वो स्वर्गवासी है और उसी के नाम के ऊपर जो है वो आंखें बंद करके, चाहे तहसीलदार की बात करें, चाहे नायब तहसीलदार की बात करें, चाहे गिरदौर की बात करें, या फिर वहां के पटवारी की बात करें, वही पटवारी जो पटवारी का जो इंतकाल जो है विरासती इंतकाल अपडेट करता है, वही पटवारी जो है इन्हीं के नाम के ऊपर जो है वो किसी और के नाम के ऊपर जो फर्द है वो इशू कर देता है। सोचने वाली ये बात है कि क्या ये महज एक क्लरिकल कोई मिस्टेक थी? इसके बाद क्या हुआ ये डिटेल में नीलकंठ जी बताएंगे। उसके बाद मैं एसडीएम से अखनूर पास किया, उन्होंने कहा नीलकंठ जी एक एप्लीकेशन दीजिए। मैंने जो फर्द के ऊपर जो लेने वाला था, जिसने फर्द के लिए अप्लाई किया, जिसका आधार कार्ड लगा, प्लस रेवेन्यू डिपार्टमेंट, मैंने सबका नाम कोड करके दिया। इन लोगों की मिली वक्त से ये काम हुआ है। बड़े दुख की बात है कि इसमें मीडिया का भी एक बंदा शामिल है, उसका नाम विक्रांत है, जिसने लास्ट के लिए फर्द के लिए अप्लाई किया, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी साथ में मिला हुआ है। तो मैंने कहा हम किसके पास जाएं, किसको सुनाएं? लेकिन उन्होंने कहा कि हम संज्ञान लेंगे, इस बात का आप चिंता मत करिए। ठीक है, मैं इंतजार करता था। मैंने एप्लीकेशन दी,
मैंने 23/7 को उनको एप्लीकेशन दी और 26/7 को FIR लॉन्च हुई। जो मैंने नेम कोड किए थे उन नामों को बाहर निकाल दिया गया और एक FIR जो लॉन्च की गई उसमें अननोन पर्सन लिखे गए, अननोन पर्सन। उसके बिहाफ अभी 2-2.5 महीने हो गए हैं इंक्वायरी चलते हुए, कुछ नहीं हुआ। वो सभी लोग बाहर घूम रहे हैं हमें परेशान करने के लिए। कल परसों हमें एक नोटिस आया, उसके बिहाफ उन्होंने हमारे ऊपर एक मानहानि का केस कर दिया है। मैं हैरान हो गया हूं कि लेने वाला जो बेनिफिशरी है वही जिसने सारा कुछ हथकंडा अपनाया है वो हमारे ऊपर मानहानि का केस कर रहा है 19/8/2025 को। अभी तक मेरी FIR जो मैंने लगाई है उसका चलान भी पेश नहीं हुआ है, लेकिन उसने मेरे को डोमिनेट करने के लिए 19/8/2025 को एक मानहानि का केस मेरे ऊपर कर दिया। मैं हैरान हो गया कि हमारी कार्रवाई नहीं हुई। जो हम गरीब लोग तब से इतने परेशान हैं, मतलब 2-2.5 महीने से अपना छोटा सा एक बिजनेस था, दुकानदारी करते थे, इतना परेशान इन लोगों ने किया हुआ है। सूखदार लोग हैं, जब मैं अखनूर में जाता हूँ हो गई बिक गई, उन्होंने पैसे ले लिए, खरीद लेगा, वो बड़े पैसे वाला है, ये क्या करेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाई जाए, इसकी तहकीकात की जाए। ये छोटा मसला नहीं है, 420 के तहत इन लोगों ने इतना बड़ा जो हथकंडा अपनाया हुआ है। मैं इसी के बिहाफ आपसे एक और मीडिया के माध्यम से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मेरे अपने फाइनेंशियल कमिश्नर जो हैं शालीन काबरा जी, DC जम्मू से, डिपकाम जम्मू से, SSP जम्मू क्राइम से और DG जम्मू से, जम्मू एंड कश्मीर, और LG मनोज सिन्हा जी से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इसके ऊपर एक सीट बिठाई जाए, CBI से इंक्वायरी कराई जाए, इन लोगों को सामने लाया जाए जिन लोगों ने इतना बड़ा गुनाह। और इसमें सभी लोग, मैं सीधा सीधा रोक लगा रहा हूँ, रेवेन्यू की इसमें मिलीभगत है। पटवारी से लेकर तहसीलदार तक, जो तब का पटवारी था पहला फर्ज काट के तहसीलदार तब का जो खनूर में था उसने काटा, रिमार्क कर दिया कि बिल्कुल सही है जगह बेचने के लिए। मैं हैरान हूँ कि उन लोगों को क्या देखा। और लास्ट जो किया वो लेटेस्ट वहाँ तहसीलदार मौके पे हैं। इसके ऊपर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं अभी हुई? तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, लीपापोती हो रही है, इंक्वायरी बैठी हुई है, चल रही है, हम इंक्वायरी कर रहे हैं। 2 महीने हो गए, मतलब आप हिसाब लगाइए कि मैंने 25/7 को मैंने जो FIR जब 2 महीने तक आपकी कार्रवाई नहीं, फिर आपने अप्रोच नहीं किया किसी से? हाँ, मैं सीधा SDM के एक दरबार लगा, हमारे MLA जी का खनूर में दरबार लगा, उसके सामने सारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के और पुलिस ऑफिसर भी वहाँ थे। मैंने वहाँ दरबार में जाके मैं MLA साहब जी से वहाँ के जो हैं उनसे भी वहाँ दरबार में बात की। उन्होंने भी कहा कि इसके ऊपर संज्ञान लिया जाएगा, आपके साथ अन्याय होगा, आप चिंता मत करिए। वहाँ SDM जी थे, SPO खनूर, SDPO खनूर भी थे, उन्होंने आश्वासन दिया यानी चिंता मत करिए, हम गुनाहगार को सामने लाएंगे, गुनाहगार को। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मोटिव क्या चाहते हैं आप? मेन मोटिव यही चाहता हूँ कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट हैं उनको सलाखों को पीछे किया जाए, इसको किसी को भी नहीं बख्शा जाए। एक मेरे साथ अगर ये हुआ है और कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा। थैंक यू, धन्यवाद। एक चीज मैं यहाँ पे एक और ऐड कर देता हूं कि 30/7/2025 को ये एक कंप्लेंट जो है हम शालीन काबरा जी जो हमारे फाइनेंशियल कमिश्नर है रेवेन्यू उनको करते हैं और इसकी रिसीविंग है हमारे पास। हमने यहाँ पे इनसे डिमांड की थी कि यहाँ पे अखनूर में एक सीट बिठाई जाए। जिस तरीके से यहाँ पे माल प्रैक्टिसेस जो है वो चल रही हैं, जिसके प्रमाण जो है वो आज पब्लिक में है, मीडिया में है, सब लोग जानते हैं, पब्लिक दरबार में ये बातें सामने आई। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि आज तक शालीन काबरा जो एक बड़े होनहार यहाँ के ऑफिसर हैं, IAS ऑफिसर्स की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा नाम है उनका, वो भी अगर उनको हमने कंप्लेंट दी है तो अभी तक इस कंप्लेंट के ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हालांकि हम आपको बता दें कि इसके बजाय कि इनके इस एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कोई कार्रवाई होती, हाँ एज अ जर्नलिस्ट हमें भी कोर्ट की तरफ से जो नोटिस है वो भेजा जाता है कि आपने किसी को डिफेम किया है। सर, जब एक बेनिफिशियरी अपना आधार कार्ड लगा के और अपना आधार कार्ड नंबर देके, अपना एड्रेस देके वहां पे पद के लिए रेगुलर टाइम्स अप्लाई कर रहा है,
तो आखिर यहां पे डिफेम करने वाली बात कहां से आ गई? कहीं ना कहीं हमें लगता है ये एक मीडिया को प्रेस